टॉपिक भक्ति और सूफी आंदोलन। प्रश्न पहला है, किस प्रसिद्ध संत को गौरी ने सुल्तान उल हिंद कोष्टक भारत का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि से विभूषित किया? तो पहला ऑप्शन निज़ामुद्दीन औलिया, दूसरा ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, तीसरा शेख बहाउद्दीन जकारिया शेख, चौथा ऑप्शन शेख अहमदुद्दीन नागौरी। तो इसका आंसर है जो दूसरा ऑप्शन है, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट चलते हैं इसी प्रकार। प्रश्न दूसरा है, कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? यानी जो संत थे वो कौन से जो थे संत शिवाजी के समकालीन थे? इसमें चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है तुकाराम, दूसरा एकनाथ, तीसरा संत ज्ञानेश्वर, चौथा नामदेव। तो ये इसका पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है तुकाराम। तुकाराम थे जो शिवाजी के समकालीन थे। नेक्स्ट इसी प्रकार प्रश्न तीसरा, दक्षिण भारतीय वैष्णव संतों को कहते थे? जो दक्षिण भारतीय थे वो वैष्णव संतों को क्या कहते थे? भगवत, नैनार, अलवार या वीरशैव? तो इसका उत्तर है अलवार, यानी दक्षिण भारतीय वैष्णव संतों को अलवार कहते थे। नेक्स्ट चलते इसी प्रकार। प्रश्न चौथा है, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है? यानी जो भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता था? रामानंद को, शंकराचार्य को, चैतन्य महाप्रभु को या रामानुज को? तो भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता था शंकराचार्य को। नेक्स्ट चलते इसी प्रकार। प्रश्न पांचवा है, पुष्टि मार्ग का संस्थापक था? यानी जो पुष्टि मार्ग था उसका संस्थापक कौन था? चैतन्य, वल्लभाचार्य, रामानंद या निम्बार्क? जो इसका दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग का संस्थापक वल्लभाचार्य था। नेक्स्ट चलते इसी प्रकार। प्रश्न छठा है, प्रेम वाटिका का रचनाकार था? नाभादास, सूरदास, तुलसीदास या रसखान? तो प्रेम वाटिका का रचनाकार था रसखान, चौथा उत्तर। प्रश्न सातवां है, खालसा पंथ के संस्थापक थे? जो खालसा पंथ था उसके संस्थापक कौन थे? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर? तो खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट चलते इसी प्रकार। प्रश्न आठवां है, नैनार कौन थे? यानी जो नैनार थे वो कौन थे? शैव धर्म मतावली, शाक्त, वैष्णव धर्मी या सूर्योपासक? तो नैनार थे शैव धर्म मतावली। नेक्स्ट चलते इसी प्रकार। प्रश्न 9 है, रामानुज ने जिस तत्व की आराधना में विश्वास करते थे वह था? जो रामानुज थे वो जिस तत्व की आराधना में विश्वास करते थे वह क्या था? निर्गुण ब्रह्मा, सगुण ब्रह्मा, गुरु या पवित्र ग्रंथ? तो इसका उत्तर है सगुण ब्रह्मा। नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न 10वां है, गुरु गोविंद सिंह किसके गुरु थे? जो गुरु गोविंद सिंह थे वो किसके गुरु थे? रामानुजाचार्य, नीमकाचार्य, शंकराचार्य व वल्लभाचार्य? गुरु गोविंद सिंह किसके गुरु थे? शंकराचार्य के, उत्तर है इसका। प्रश्न 11वां है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? जो गुरु नानक देव थे उनका जन्म कब हुआ था? 1530 ईस्वी में, 1630 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में और 1493 ईस्वी में? तो इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते इसी प्रकार। प्रश्न 12वां, किसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? अमीर खुसरो, निज़ामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक या शेख सलीम चिश्ती? तो इसका उत्तर है निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट चलते इसी प्रकार। प्रश्न 13वां है, तुलसीदास ने रामचरित्र मानस की रचना किस भाषा में की थी? किस भाषा में की थी? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली या भोजपुरी? तो इसका उत्तर होगा अवधी भाषा। तुलसीदास ने रामचरित्र मानस की रचना अवधी भाषा में की थी। नेक्स्ट चलते इसी प्रकार। प्रश्न 14, सूरदास ने अपने गीतों में किस भाषा का प्रयोग किया था? जो सूरदास थे उन्होंने अपने गीतों में किस भाषा का प्रयोग किया था? हिंदी, मैथिली, अवधी या
ब्रजभाषा। तो इसका उत्तर होगा ब्रजभाषा। सूरदास ने अपने गीतों में ब्रजभाषा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न 15वां, निम्नलिखित में से किसने अमृतसर की नींव डाली थी? गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु हरगोविंद ने। तो अमृतसर की नींव डाली थी गुरु रामदास ने। इस प्रकार से ये भक्ति और सूफी आंदोलन का टॉपिक पूर्ण होता है जो रीट के सिलेबस में दे रखा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।